हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो NBTS 04 जो टेस्ट हुआ था उसमें जूलॉजी पोर्शन का हम ओवरऑल 45 क्वेश्चंस की डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 से। 136 क्या कह रहा है, व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली द अर्लीस्ट इवेंट अकॉर्डिंग टू केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था। ओपेरिन एंड हेल्डन ने दिया था। ओपेरिन रसिया से बिलोंग करते थे और हेल्डन इंग्लैंड से। इन्होंने क्या बताया था कि लाइफ की ओरिजिन जो हुई है केमिकल से हुई है, और इन्होंने केमिकल क्या बताया था, एमिनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड। क्लियर। तो एमिनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड क्या है, मोनोमेरिक यूनिट है। एमिनो एसिड किसकी है, प्रोटीन की, और न्यूक्लियोटाइड किसकी है, न्यूक्लिक एसिड की। तो ये मोनोमेरिक यूनिट है। तो देखो क्या हो जाएगा, सिंथेसिस ऑफ दी ऑर्गेनिक मोनोमर्स। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है, ऑल दी फॉलोइंग सेट आर एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एक्सेप्ट। तो हमने आपको बताया था, देखो लीमर स्पॉटेड कक्कस को बिलोंग करता है। एंटीएटर किसको, एंटीएटर होता है नम्बैट को। और यहाँ पे कह रहा है एंटीएटर बोबकैट, तो ये गलत हो जाएगा। तो 137 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 में कह रहा है लेटेस्ट टू ओल्डर। हम नीचे से ऊपर की तरफ सीक्वेंस पढ़ा रहे थे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट। तो लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट पूछ रहा है, तो पहले आएगा सीनोजोइक, फिर मीसोजोइक एंड देन पेलियोजोइक। क्वेश्चन नंबर 139 में पूछ रहा है कि डोमिनेंट एलील कितना है। डोमिनेंट एलील सपोज दैट हमने P बराबर 0.8 और P प्लस Q होता है 1, तो Q कितना हो जाएगा 0.2। तो P हो जाएगा 0.1, Q हो जाएगा 0.2। अब हमसे देखो कह रहा है हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की पॉपुलेशन पूछ रहा है, मतलब कि 2PQ। 2PQ कितना होगा, यहाँ पे देखो P² प्लस Q² प्लस 2PQ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 2PQ कितना आ जाएगा, 2PQ 1 माइनस P² माइनस Q²। तो यहाँ पे ओवरऑल 2PQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 0.68, तो आ जाएगा 0.32। ये 2PQ की वैल्यू है। क्लियर। और देखो यहाँ पे पूछ रहा है 1000 पॉपुलेशन दिया है, तो 2PQ इंटू 1000 कर देंगे तो कितना है 0.32 इंटू 1000, तो आ जाएगा हमारा 320। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 140 देखो कह रहा है हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल एक्सप्लेन पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो कौन सा, P² प्लस Q² प्लस 2P टू 1। P² होमोजाइगस और होमोजाइगस रेसेसिव, और ये हेट्रोजाइगस को डिस्क्राइब करता है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 141 देखो इनकरेक्ट पूछ रहा है, किसके रिगार्डिंग, म्यूटेशन थ्योरी के रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखो जर्मिनल मतलब कि जर्मलाइन बोल रहा है, जर्मिनल जिसमें मेल और फीमेल गैमिट यूज होते हैं, ठीक है, फ्यूजन होता है, तो जर्मिनल म्यूटेशन इनहेरिटेबल होता है, बिल्कुल सही है। साल्टेशन सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, ये भी सही है। ह्यूगो डी ब्रीज प्रपोज म्यूटेशन थ्योरी, बिल्कुल सही है। कह रहा है म्यूटेशन डायरेक्शनल होता है, नहीं, डायरेक्शन लेस और रैंडम होता है, रैंडम एंड डायरेक्शन लेस। क्लियर। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 142 देखो कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजेस्ट एंसेस्टर ऑफ द मैमल। तो मैमल के क्लोजेस्ट एंसेस्टर कौन था, फिगर में बनाया है, तो थेरेप्सिड। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा है ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू एनालॉगस स्ट्रक्चर। एनालॉगस मतलब कि कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट का मतलब फंक्शन सेम। 4 लिम्ब ऑफ मैन एंड चीतल, तो यही ऑड हो जाएगा, डिफरेंट फंक्शन है। आइज ऑफ ऑक्टोपस सिमिलर फंक्शन, फ्लिपर्स पेंगुइन डॉल्फिन सिमिलर फंक्शन, विंग्स बर्ड एंड बटरफ्लाई सिमिलर फंक्शन। तो फर्स्ट वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑड हो जाएगा वही। क्वेश्चन नंबर 144 देखो क्या कह रहा है, व्हिच डिस्ट्रिक्ट, हमने बताया था मध्य प्रदेश में कौन सी, राइजन डिस्ट्रिक्ट। तो देखो जहाँ पे वो केव पेंटिंग देखने को मिली थी, प्री हिस्टोरिक आर्ट, तो कौन सी, राइजन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 145 देखो कह रहा है ब्रांचिंग डिसेंट। तो इसने केवल ब्रांचिंग डिसेंट, और हमने क्या लिखा था, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। ये की कॉन्सेप्ट थे किसके, चार्ल्स डार्विन के। क्वेश्चन नंबर 146 देखो क्या कह रहा है, 1953 में जो स्टैनले मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था स्पार्क डिस्चार्ज थ्योरी, जो हेल्डन और ओपेरिन का मतलब कि कंक्लूजन था, उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया था और स्पार्क डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसमें कौन कौन से गैसेस यूज की थी, तो मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर थी। और हमने एक चीज़ और लिखाई थी, मेथेन हो गया, अमोनिया
और हाइड्रोजन, इनका रेशियो कितना था 2:1:2 का। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 देखो कह रहा है होमो हैबिलिस की क्रेनियल कैपेसिटी पूछ रहा है, तो 650 से क्यूबिक सेंटीमीटर। 148 का देखो कह रहा है कि ए पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV, तो HIV का जब वायरस ह्यूमन की बॉडी पे अटैक करता है तो वो सीधे सीधे टी लिम्फोसाइट को खत्म करना चालू कर देता है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है और अदर डिजीज होती हैं वो हावी हो जाती हैं बॉडी पे। तो देखो HIV इंटर हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, तो इसकी वजह से क्या होता है डिक्रीज इन दियर नंबर बियॉन्ड दी सर्टेन लेवल, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 कह रहा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। टी लिम्फोसाइट हेल्प बी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, बिल्कुल सही है। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल टू हैवी टू लाइट, देखो वाई शेप स्ट्रक्चर होती है, ये किससे जुड़ी होती हैं डाइसल्फाइड, लेकिन यहाँ पे कह रहा है बाय द पेप्टाइड बॉन्ड, इसीलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 देखो कह रहा है विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट किसके लिए होता है टाइफाइड के लिए, और टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है, साल्मोनेला टाइफी के थ्रू होता है। क्वेश्चन नंबर 151 में करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, देखो कंप्यूटेड टोमोग्राफी और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो होते हैं इंटरनल ऑर्गन को डिटेक्ट करते हैं, तो सही है। कीमोथेरेप्टिक ड्रग्स जो होता है यूज किल नॉन कैंसरस, नहीं कैंसरस सेल को, ये गलत हो जाएगा। अल्फा इंटरफेरॉन एक्टिवेट कैंसर पेशेंट इम्यून सिस्टम हेल्प इन डिस्ट्रॉयड ट्यूमर, तो इसी को बोल दिया जाता है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर अल्फा इंटरफेरॉन, ये सही है। कीमोथेरेप्टिक ड्रग्स आर दी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स अल्फा इंटरफेरॉन दे रहा है। तो इसमें देखो कौन कौन करेक्ट हो जाएगा, पहला हो गया और सी, तो फर्स्ट एंड सी करेक्ट हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट वाला देखो ई क्या कह रहा है इन द केस ऑफ ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया क्या होता है ब्लड कैंसर, इसमें WBC का जो होता है लेवल बढ़ने लगता है, ये कह रहा है ब्लड सेल्स आर डिक्रीज, तो डिक्रीज नहीं इंक्रीज, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए एंड सी ओनली। क्वेश्चन नंबर 152 में देखो क्या कह रहा है द पैथोजन X इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ एंड इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्क्यूटो दैट लीड्स टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इन द लिम्फेटिक वेसल्स, तो किसकी बात कर रहा है मलेरिया की। फाइलेरियल वर्म 90% जो होता है वो वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी की हेल्प से होता है, और ये इसमें क्या है एग्जांपल वाउचेरिया मैलेई। क्वेश्चन नंबर 153 देखो कह रहा है नॉट स्प्रेड थ्रू फीको ओरल रूट, फीको ओरल रूट का मतलब क्या होता है पैथोजन फ्रॉम द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन आर इंगेस्टेड बाई अनदर, तो इसमें देखो जनरली इसमें क्या होता है वायरल डिजीज नहीं होती है, यहाँ पे देखो दोनों वायरल डिजीज हैं, तो लगता है इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 देखो क्या कह रहा है स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है प्लेग एंड डिफ्थीरिया आर बैक्टीरियल डिजीज इन ह्यूमन, प्लेग जो होता है पैस्टुरेला पेस्टिस होता है बैक्टीरिया, और डिफ्थीरिया का डिफ्थीरी होती है, तो ये तो बैक्टीरियल डिजीज हो गई। सीवियर केस में न्यूमोनिया में क्या होता है हमने बताया था लिप्स और जो नेल्स होते हैं ग्रे से ब्लू में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो दोनों ऑप्शन सही हैं, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू माल्ट टिश्यू कितना बनाते हैं 50%, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 देखो ये पॉपी प्लांट है, पेपावर सेमनीफेरन और स्मैक ऑप्टेन होता है, इसी को बोल देते हैं हीरोइन, क्लियर, तो ए का सेकंड हो जाएगा। और बी जो है ये लीफ किसकी है कैनाबिस सटाइवा, तो हैसिस ऑप्टेन करते हैं, ये थर्ड वाला है धतूरा प्लांट, तो इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 देखो क्या कह रहा है ड्यूरिंग केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हीट शॉक कितना दिया जाता है 40 डिग्री का, और यहाँ पे डीनेचुरेशन कितने पे होता है हाई टेम्परेचर 94 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर 158 देखो पहला एसर्शन क्या कह रहा है मोर एंड मोर चिल्ड्रेन इन मेट्रो सिटीज़, क्या होता है मेट्रो सिटीज़ में जो होते हैं बच्चे जो होते हैं हाईली सेंसिटिव होते हैं एलर्जी को लेकर के, तो बिल्कुल सही है क्योंकि प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट उनको मिलता है, ज़्यादा एक्सपोजर नहीं दिया जाता है, जिससे उनकी जो इम्यूनिटी जो होती है बिल्डअप नहीं हो पाती है, तो दोनों रीजन सही हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन पढ़िए, यहाँ कह रहा है टी DNA आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस, तो TI प्लाज्मिड ऑब्टेन किया जाता है, टी DNA नहीं TI प्लाज्मिड, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 देखो क्या कह रहा है हिंडी 2 जो होता है वो रिस्ट्रक्शन एंजाइम होता है हिंडी 2, और जीनस क्या होता है हमने ऐसे लिखा था HIND, और सेकेंड H जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता था हीमोफिलस, IN इन्फ्लुएंजा मतलब कि स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो देखो कह रहा है आइसोलेटेड बैक्टीरिया बिलोंग टू द जीनस हीमोफिलस, बिल्कुल सही है। रिकॉग्निशन सीक्वेंस कितनी होती है 4 बेस पेयर होते हैं, नहीं 6 बेस पेयर होते हैं। प्रोड्यूस ब्लंट एंड, तो ये भी सही है,
तो सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट और सी। क्वेश्चन नंबर 161, डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए एनिमल में डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है, डायरेक्टली इंजेक्शन। और अगर जीन गन तो ये प्लांट के लिए होता है डिसआर्म्ड पैथोजन। क्वेश्चन नंबर 162, ए बैक्टीरियल सेल प्रोटेक्ट। बैक्टीरियल सेल अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करता है? जैसे बैक्टीरियोफेज के न्यूक्लियस को कट कर देता है, लेकिन खुद के न्यूक्लियस को नहीं कट। क्यों? क्योंकि उसमें मिथाइल ऐड कर देता है। तो मिथाइलेटेड डीएनए को जो होता है रिस्ट्रक्शन एंजाइम नहीं कट कर पाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 163, देखो क्या कह रहा है। डीएनए इज लाइगेटेड एट पीवीयू फर्स्ट साइट। पीवीयू फर्स्ट साइट देखो कहाँ पे है? एम्फीसिलिन साइट पे। और अगर इस पे एम्फीसिलिन पे हमने पीवीयू फर्स्ट लगा दिया, ऐड कर दिया, तो हमने क्या बताया था, जिस साइट पे वो ऐड होता है ना उसी की रजिस्टिविटी को खत्म कर देता है। तो अगर ऐड होगा तो रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा, और रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा तो एम्फीसिलिन की रजिस्टिविटी को खत्म कर देगा, और एम्फीसिलिन मीडियम में अब ये ग्रो नहीं कर पाएगा। ग्रो किस में करेगा? टेट्रासाइक्लिन मीडियम में। तो देखो इसमें सेकंड ऑप्शन पढ़िए, कह रहा है रिकॉम्बिनेंट ग्रो इन द मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, तो यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164, देखो क्या कह रहा है। ये प्लाज्मिड बना हुआ है, और प्लाज्मिड में देखो ये पी साइट है और ये पी साइट है, ये क्यू साइट है। इसने कहाँ से कट करने के लिए बोल रहा है? डाइजेस्टेड यूजिंग रिस्ट्रक्शन एंजाइम पी यूज करेंगे तो यहाँ से कट करेगा ना, और यहाँ से अगर कट करेगा तो देखो एक ये साइड बनेगी 4 kb की, और दूसरा क्या, क्यू तो कट नहीं होगा, तो 7 और 3 वाले को ऐड कर देगा तो 10 kb हो जाएगा। तो दो साइड बनेंगी 4 kb एंड 10 kb, तो 4 kb और 10 kb फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 क्या कह रहा है कि इफ वन वांट टू रिकवर मैनी कॉपीज ऑन द टारगेट डीएनए इट शुड बी क्लोन्ड एट वेक्टर। तो जो मल्टीपल कॉपी को बनाएगा, मतलब कि हुज ऑरिजिन सपोर्ट टू हाई कॉपी नंबर। 166 देखो क्या कह रहा है, दी स्टिकनेस। अगर क्वेश्चन में स्टिकनेस बोल दिया है तो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, तो डीएनए लाइगेज। और 167 देखो कह रहा है, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द सेपरेटेड बैंड ऑफ द डीएनए कंटेनिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज कट। अगर कह रहा है देखो सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए, तो क्या हो जाएगा? एल्यूजन। अगर चिल्ड इथेनॉल मिलाएंगे उसके बाद डीएनए को आउट करेंगे, वहां पर थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर बनेगी तो उसको बोल देंगे हम स्पूलिंग, तो यहाँ पे इल्यूजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 कह रहा है इंसर्शन ऑफ द नेचुरल साइंसेस। नेचुरल साइंसेस का इंप्लीमेंटेशन हमने क्या बताया था? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 कह रहा है देखो, इफ ए जीन इनकोडिंग द बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज इंसर्टेड, मतलब कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का केस बोल रहा है यहाँ पे। और इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में जो नॉन रिकॉम्बिनेंट, जैसे इंसर्ट हो जा रहा था तो ब्लू कलर की कॉलोनी नहीं दे रहा था, इनएक्टिव कर दे रहा था, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला ब्लू कलर की कॉलोनी देता है। तो ऑप्शन पढ़िए, नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी विल प्रोड्यूस ब्लू कलर। फोर्थ तो कह रहा है पिंक कलर, इसीलिए ये गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 देखो कह रहा है, इफ ए डीएनए फ्रेगमेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम द एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पीएसटी फर्स्ट फॉर इट्स सक्सेसफुल लाइगेशन। हमने कहा था देखो सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किए जाएंगे। सक्सेसफुल लाइगेशन कब होगा? जब पीएसटी फर्स्ट से ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और प्लाज्मिड दोनों को कट करेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171 देखो कह रहा है, इफ ए रिसर्चर 1 बिलियन कॉपी, तो ये तो बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 की पावर n क्या है यहाँ पे 30 करेंगे तो 1 बिलियन कॉपी प्रोड्यूस हो जाएंगी। पीसीआर में लिखा है डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन के लास्ट में लाइन लिखी है इस साइकिल के बाद 1 बिलियन कॉपी। ये नीट का क्वेश्चन भी था। क्वेश्चन नंबर 172 देखो कह रहा है कि फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 में दी गई थी 4 साल की लड़की के लिए, 4 ईयर ओल्ड, तो 1990 में 4 ईयर ओल्ड सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 173 में देखो रोजी के लिए हमने क्या बताया था? फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ थी, ये कह रहा सीप, तो गलत हो जाएगा। मिल्क प्रोड्यूस कर रही थी ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन थी, कितने 2.4 ग्राम पर लीटर, ये कह रहा 0.24 मिलीग्राम, तो ये गलत हो जाएगा। कह रहा है डी वाला देखो, मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द ईच इज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड, तो सही होता है नॉर्मल काऊ से, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला। 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। बायो रिमिडेशन क्या होता है? माइक्रोब्स ऑर्गेनिज्म का यूज करके बदले हुए इन्वायरमेंट को उसकी ओरिजिनल कंडीशन में लाने का जो प्रोसेस होता है उसे बोल देते हैं बायो रिमिडेशन। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ वाला, यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म टू रिमूव। 175 में कह रहा है गोल्डन राइस, तो गोल्डन राइस किससे इनरिच्ड होता है? विटामिन ए से। और कौन सा जीन यहाँ पे हमने बताया था? डैफोडिल जीन से इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज, तो ट्रांसजेनिक मॉडल कौन कौन सी डिजीज के लिए? तो कैंसर भी है, रिमोटाइड अर्थराइटिस, अल्जाइमर डिजीज, तो
ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177 कह रहा है एसर्शन एंड रीजन टाइप का। देखो, बैक्टीरियल कैन बी मेड कैरी जीन इनकोडिंग ए एंड बी चेन ऑफ इंसुलिन फॉर द सिंथेसिस ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। तो सही है, क्योंकि जेनेटिक कोड जो होते हैं नियरली यूनिवर्सल होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, बोथ एसर्शन एंड रीजन ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178 क्या कह रहा है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ द स्पेसिफिक आरएनए। साइलेंसिंग ऑफ ए स्पेसिफिक एमआरएनए, तो ये नोवेल टेक्नोलॉजी थी आरएनए इंटरफेरेंस। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179 कह रहा है, देखो, द कैपेसिटी टू जनरेट ए होल प्लांट फ्रॉम द एक्स प्लांट। किसी भी एक पार्ट से पूरे पौधे का मतलब कि जो डेवलपमेंट हो जाता है उसको क्या बोल देते हैं, टोटीपोटेंसी। क्वेश्चन नंबर 180 क्या कह रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप सो ऑल दी फॉलोइंग प्रॉपर्टी एक्सेप्ट। तो देखो, इसमें रिड्यूस इफिशियंसी नहीं होता है, इफिशियंसी भी बढ़ जाती है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। पढ़ते रहिए। थैंक यू।